हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। मैं आपको पढ़ा रही हूँ टिपिकल फ्रैक्चर्स। तो टिपिकल फ्रैक्चर में हम पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिपिकल फ्रैक्चर, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इसके 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन बता दिए थे। जिसमें सबसे फर्स्ट था हमारा बेस्ड ऑन स्किन इन्वॉल्वमेंट, सेकेंड था हमारा बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर लाइन, थर्ड था हमारा बेस्ड ऑन फ्रैक्चर पैटर्न। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका फोर्थ क्लासिफिकेशन, जो है हमारा बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम फ्रैक्चर को कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम फ्रैक्चर को डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिस्प्लेस फ्रैक्चर में, और सेकंड हमारा अनडिस्प्लेस्ड या फिर हमारा नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर जिसे हम बोलते हैं, इसमें हम इसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। A displaced fracture is a type of bone fracture in which the broken bone fragments are not in their normal anatomical alignment। जो हमारा displaced fracture होता है, इसमें जो हमारा bone के fragments होते हैं, नहीं जो उसके normal anatomical alignment होता है उससे वो हट जाते हैं। तो इसलिए हम इसे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे बोन के फ्रैक्चर होते हैं या फिर जो हमारी ब्रोकन बोन होती है उस वो क्या होती है, अपना जो उसका नॉर्मल एक अलाइनमेंट होता है उससे वो डिस्प्लेस हो जाती है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट आर, हमारे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बोन अपने नॉर्मल अलाइनमेंट से शिफ्ट हो जाती है। वो होते हैं द फ्रैक्चरिंग फोर्स, जो हमारा फोर्स, जो हमारा क्या होता है एक्सटर्नली फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चरिंग फोर्स। तो उस वजह से हमारी जो बोन होती है वो अपने नॉर्मल अलाइनमेंट से शिफ्ट हो जाती है। सेकंड है द मसल पुल ऑन द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट। जो हमारी मसल्स होती है वो अभी क्या करती है, वो बोन के साथ अटैच होती है टेंडन के थ्रू। तो हमारी मसल क्या करती है उस टाइम पे, पुल करती है हमारी बोन को, जिस वजह से हमारी जो बोन होती है वो मसल के साथ ही उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है। थर्ड है द ग्रेविटी। जो हमारी ग्रेविटी होती है वो भी हमारी बोन को अपनी डायरेक्शन में पुल करती है। तो इस रीजंस की वजह से जो हमारी बोन के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो अपने नॉर्मल अलाइनमेंट से डिस्प्लेस हो जाते हैं। इट इज द डिस्प्लेसमेंट of the distal fragment in relation to the proximal fragment and of the fracture bone have shifted from their original पोजिशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिस्टल फ्रैगमेंट होता है, तो जो हमारा डिस्टल फ्रैगमेंट होगा वो प्रॉक्सिमल के रिलेशन में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, तो ये वाला जो मेरा डायग्राम है ये मेरा डिस्प्लेस फ्रैक्चर का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा कि जो मेरा ये आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या है, यहाँ पे इसमें फ्रैक्चर आया हुआ है, इस वजह से ये डिस्प्लेस हुआ है। तो ये मेरा रहा डिस्टल सेगमेंट इतना, और ये रहा मेरा प्रॉक्सिमल सेगमेंट। तो इसमें क्या होगा कि जो मेरा प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होगा वो तो अपने ही जो उसके नॉर्मल अलाइनमेंट है उसमें रहेगा, लेकिन जो मेरा डिस्टल वाला सेगमेंट होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट से शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉक्सिमल मेरा अपने ही अलाइनमेंट में है, लेकिन जो मेरा डिस्टल है वो अपनी अलाइनमेंट से शिफ्ट हो गया है। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट, एंगुलेशन और रोटेशन। फर्स्ट है हमारा एंगुलेशन, फ्रैगमेंट्स आर टिल्टेड एट एन एंगल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल के लिए ये मेरा क्या है, इसका अपर सेगमेंट है और ये मेरा इसका लोअर सेगमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक एंगल बनाएगा, ये इसका एंगल होगा, तो इसको हम इसलिए एंगुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन। वन फ्रैगमेंट इज ट्विस्टेड इन रिलेशन टू द अदर। तो जैसे ये मेरा एक प्रॉक्सिमल सेगमेंट है, इसके नीचे इसका डिस्टल सेगमेंट है, तो क्या होगा कि प्रॉक्सिमल तो अपने ही अलाइनमेंट में रहेगा, लेकिन जो डिस्टल वाला होगा वो क्या करेगा, अपने उससे थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि ये मेरा इसका मान लो ये क्या है, मेरा अपर वाला सेगमेंट है, ठीक है, और ये मेरा इसका लोअर सेगमेंट है। तो अपर सेगमेंट अपनी ही जगह पे रहेगा, लेकिन जो इसका लोअर सेगमेंट होगा वो रोटेट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके रोटेट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट या ट्रांसलेशन। बोन पीसेस मूव साइडवेज। तो शिफ्ट में क्या होगा कि ये मेरी बोन का अपर सेगमेंट है, ये मेरा लोअर सेगमेंट है, तो ये नॉर्मल अलाइनमेंट इनका ऐसे था। तो अब क्या होगा, जो हमारी डिस्टल वाला जो हमारा डिस्टल सेगमेंट है वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा साइड को, ऐसे किसी भी साइड में वो मूव कर सकता है।
तो सबसे फर्स्ट था हमारा एंगुलेशन, जिसमें क्या होगा कि ये मेरी बोन है, पूरी एक बोन है। तो ये इसमें क्या होगा, जब यहाँ से फ्रैक्चर आएगा मिड में से, तो ये हमारे अपर यानी कि ये हमारा क्या होगा, प्रॉक्सिमल सेगमेंट हो जाएगा, ये हमारा डिस्टल सेगमेंट हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि मेरा प्रॉक्सिमल तो अपने ही नॉर्मल अलाइनमेंट में है, लेकिन जो मेरा डिस्टल वाला सेगमेंट होगा वो मेरा क्या होगा, ऐसे करके डिस्प्लेस हो जाएगा। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में ना एक एंगल बनेगा। मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा एंगल बने, हो सकता है ज्यादा एंगल बने। तो क्या होगा, एक एंगल में ये डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसे हम एंगुलेशन बोलते हैं। सेकंड था हमारा रोटेशन, जिसमें हमारा प्रॉक्सिमल वैसा ही रहेगा, जो डिस्टल होगा वो क्या करेगा, रोटेट हो जाएगा ऐसे। ठीक है। थर्ड था हमारा शिफ्ट, जिसमें क्या होगा, साइडवेज में हमारे की होगी, जो डिस्टल वाला सेगमेंट होगा वो साइडवेज में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अनडिस्प्लेस्ड और नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। An undisplaced fracture is a bone fracture in which the crack is present but the broken bone fragments remain in their normal anatomical alignment. अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या होगा कि हमारा बोन में क्रैक तो आएगा, बोन हमारी ब्रेक होगी, लेकिन जो हमारी बोन के सेगमेंट होते हैं वो अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट में ही रहते हैं, वो वहां से डिस्प्लेस नहीं होते। देयर इज नो शिफ्ट, नो एंगुलेशन, नो रोटेशन और ओवरलैप ऑफ द फ्रैगमेंट्स। तो इसमें कोई भी हमारा क्या होता है, एंगुलेशन प्रेजेंट नहीं होता, हमारा रोटेशन प्रेजेंट नहीं होता और शिफ्टिंग भी प्रेजेंट नहीं होती है। क्योंकि क्या होगा, जो हमारे बोन के जो सेगमेंट्स होते हैं, जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट में ही रहते हैं, इसलिए हम इसे अनडिस्प्लेस्ड बोलते हैं। यानी कि जो अपनी ही जगह पे रहेगा उसको हम अनडिस्प्लेस्ड बोलेंगे। तो ये रहा मेरा नॉन डिस्प्लेस या अनडिस्प्लेस। आप देखोगे कि ये जो रेड वाला दिखा रखा है यहाँ पे, ये क्या है, फ्रैक्चर लाइन को डिनोट करे कि यहाँ पे फ्रैक्चर प्रेजेंट है। लेकिन जो इसकी बोन है, देखो इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, इसका जो डिस्टल पार्ट है, वो अपनी अलाइनमेंट में ही प्रेजेंट है, अलाइनमेंट से शिफ्ट नहीं हुआ है, ना ही एंगुलेशन में गया है, ना ही रोटेशन में गया है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिस्प्लेस्ड या फिर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।